ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 279 छांदोग उपनिषद की ये तीसरी कक्षा है और ये पहला मंत्र छांदोग उपनिषद का हम पढ़ने जा रहे हैं। अश्वमेध। गुरुजी चौथी कक्षा, आई एम सॉरी, चौथी कक्षा। हाँ चौथी कक्षा ही बोला। ये चतुर्थ छंदों के बोले। अरे हाँ गलत हो गया। बृहदारण्य की ये कक्षा 4 बृहदारण्य चल पड़ा है। तो बृहदारण्य की ये चतुर्थ कक्षा है और ये मंत्र है। ये जो अश्वमेध यज्ञ का कोई अधिकारी होता है, राजा अधिकारी होता है, और वो अश्वमेध यज्ञ किया करता है और अश्वमेध यज्ञ से बहुत बड़ा फल मिलता है। कर्मों में सबसे बड़ा महत् कर्म जो है अश्वमेध है। जितने कर्म मनुष्य कर सकता है, उत्तम कार्य कर सकता है, उन सब में सबसे विशिष्ट कर्म अश्वमेध है। इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र का पालन और राष्ट्र को सुंदर बनाना, सबको सुख देना, यदि राजा इस प्रकार का निष्पक्ष और तेजस्वी और ज्ञानी राजा होता है, जनक जी जैसे, तो उससे प्रजा को बहुत ज्यादा सुख मिलता है और उससे बहुत ज्यादा उस सुख के बदले उसका पुण्य बन जाता है जो उस कर्म को करता है। जिस कर्म से हम जितने अधिक लोगों को सुख दे पाते हैं वो उतना बड़ा पुण्य होता है, और जिससे जितना बड़ा दुख देते हैं वो उतना बड़ा पुण्य होता है। थोड़ा सुख दे पाते हैं तो थोड़ा पुण्य होता है, बहुत ज्यादा सुख देते हैं तो बहुत ज्यादा पुण्य होता है। पर एक बात और समझने की है कि सेवा में ज्यादा और कम का कोई भेद नहीं रहता है। यदि हम सेवा करते हैं तो वहाँ बड़ी सेवा और छोटी सेवा कोई अर्थ नहीं होता है। एक राजा जो कर्म कर रहा है, यदि दोनों निष्काम है, राजा भी निष्काम भाव से अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ कोई एक निष्काम होकर के झाड़ू लगा रहा है, दोनों के कर्म में कोई फल में अंतर नहीं होगा, दोनों का समान फल होगा, एक ही फल होगा। अर्थात उनके चित्त की शुद्धि होनी चाहिए कर्म के द्वारा। वो चित्त शुद्धि जितनी राजा की होगी उतनी ही शुद्धि इस झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति की होगी। ऐसा नहीं कि वो तो बहुत बड़ा कर्म कर रहा है, वो तो बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, वो तो बहुत हजारों हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को सुख दे रहा है, तो उसका चित्त ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। और ये कुछ लोगों के लिए ये जो सेवा कर रहा है, मान लीजिए एक दो व्यक्ति के लिए ही झाड़ू लगा रहा है, एक दो व्यक्ति के लिए ही लगा रहा है, तो उसका कम शुद्ध रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सेवा में बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता, पुण्य बड़ा छोटा होता है। सकाम भाव में छोटा बड़ा, निष्काम में छोटा बड़ा। हाँ, सकाम भाव में छोटा बड़ा होता है, निष्काम भाव में छोटा बड़ा नहीं होता। निष्काम होकर के यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। किसी फल की इच्छा से या पुण्य संचय की दृष्टि से यदि हम कर्म कर रहे हैं तो वहां अवश्य ही छोटा बड़ा होता है। शंका आती है इसमें जी, एक व्यक्ति निष्काम भाव से झाड़ू लगा रहा है जी, और सामान्य व्यक्ति है
हाँ जी। और एक व्यक्ति जो है वो निष्काम भाव से ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है, ब्रह्म विद्या को दे रहा है, तो यहाँ छोटा बड़ा कुछ होगा नहीं होगा? कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, एक चाहे तो वो ब्रह्म विद्या करे या झाड़ू लगाए। एक यदि ब्रह्म विद्या उनकी का दान देना, है, एक तो ब्रह्म विद्या का दान दे रहा है निष्काम हाँ, भाव एक से। ब्रह्म विद्या का निष्काम भाव से दान दे रहा है, या कोई झाड़ू लगा रहा है निष्काम भाव से, हाँ या कोई गायों की सेवा कर रहा है निष्काम भाव से, या कोई खेती कर रहा है निष्काम भाव से। निष्काम भाव से किया गया कर्म समान फल देने वाला होगा। समान फल का मतलब चित्त शुद्धि उसका फल है। निष्काम भाव से किए हुए कर्म का फल चित्त शुद्धि है, और वो समान रूप से सभी की चित्त शुद्धि होती जाएगी। यदि उनकी निष्कामता बराबर है तो, अब वो वेद का विद्वान मान लीजिए, उसको थोड़ा ज्ञान ज्यादा है और वो अपनी निष्कामता को अधिक सिद्ध कर रहा है, मानी निष्कामता को बहुत ज्यादा प्रखरता से, निष्कामता को सूक्ष्म अन्वेषण के द्वारा पूरा का पूरा निष्कामता बना रहा है। और एक सामान्य झाड़ू लगाने वाला, क्योंकि वो इतना प्रखर बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, यदि लगाकर बोल रहा हूं, प्रखर बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसकी, क्योंकि निष्कामता के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, वर्टिकल एक पहाड़ जैसा है ये निष्कामता। तो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, और ऊपर खड़े हैं, और ऊपर खड़े हैं, तो उसमें तो अंतर हो ही जाएगा। जो ज्यादा प्रखरता से, पूर्ण निष्कामता से जो कर रहा है उसका चित्त शुद्ध अधिक होगा। जो कम निष्कामता के साथ, यदि कम निष्काम होकर के यदि कर्म कर रहा है, मानी उसमें थोड़ा सकामता है, थोड़ी निष्कामता है, तो उसका चित्त शुद्ध भी डिले होगा, देर से होगा, धीरे धीरे होगा। मानी वो कहते हैं ना कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जो तीव्र संवेग वाले होते हैं उनको जल्दी समाधि प्राप्त होती है, जिनके मंद संवेग हैं उनको देर से समाधि सिद्ध होती है, मध्यम संवेग वालों को मध्यम समय में समाधि सिद्ध होती है। तो वहां पर ये तो अंतर रहता है। ये संवेग का यदि तारतम्य है तो वहां तो अंतर रहेगा ही। काफी अंतर रहेगा, एक तो एक सामान्य झाड़ू मारने वाला है, इसकी नहीं, निष्कामता यदि लगा करके मैंने बतलाया, झाड़ू लगाने वाला भी पूर्ण निष्काम हो सकता है, वेद पढ़ने वाला भी थोड़ी थोड़ी सकामता उसके अंदर हो सकती है, उल्टा भी बोल सकता हूँ। कर्म में नहीं होगा, भेद निष्कामता के स्तर के कारण। हाँ, निष्कामता के स्तर के कारण होगा। आप जो कर्म के कारण से वो भेद दिखा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, मेरी जो समझ में आया है वो मैं कह रहा हूँ। जो आप वेद पढ़ाना, उपदेश देना, इसको तो आप अच्छा कर्म बता रहे हो, और उसका अवर कर्म बता रहे हो, ये तो है ही अच्छा। अवर कर्म पुण्य की दृष्टि से तो है ही। कल्याणकारी बहुत है जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना, पुण्य तो मिलेगा। यदि पुण्य के क्षेत्र में आकर के आप अवलोकन करोगे तो पुण्य में तो साफ साफ अंतर है। जो ब्रह्म विद्या दे रहा है, बहुत लोगों का भला कर रहा है, तो उसका पुण्य अधिक होगा। जो कम लोगों को लाभ दे रहा है उसका पुण्य कम होगा। तो पुण्य के स्तर पर तो दोनों में अंतर है ही, वो तो मैं पहले ही कह दिया। पुण्य के अंतर, पुण्य के स्तर पर अंतर है। पर मैं ये कहा था कि निष्काम होकर के यदि दो व्यक्ति कर्म कर रहे हैं तो वहां पर कोई फर्क नहीं है, राजा को भी उतना ही फल मिलेगा। बहुत ज्यादा साधन संपन्न व्यक्ति की ये अपेक्षा है, भगवान ये अपेक्षा करता है उससे, तुम बहुत ज्यादा अरबों रुपए जिसके पास है उसको अरबों रुपए दान देना पड़ेगा, जिसके पास है ही 1 रुपए तो उसको 1 रुपए देना पड़ेगा। भगवान ज्यादा नहीं अपेक्षा करते, जो है उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करते कि तुम्हें, तुम जो है तुम्हारे पास तो 1 रुपए है भाई, मैं तुमको उतना फल नहीं दूंगा। भगवान ऐसे व्यापारी की तरह नहीं है कि ज्यादा उनको पैसे दिखाएंगे तो वो ज्यादा खुश हो जाएंगे, और कम पैसे दिखाएंगे कि जी मेरे पास तो इतना ही है तो वो जो है। संसार में तो ऐसा होता है, संस्था वाले जो लोग हैं जिनको संस्था चलानी होती है
तो कोई बड़ा दानी आता है तो उसको बड़ा सम्मान देना होता है, कोई वो आता है सीएम पीएम आदि आ जाए तो पहले ही देख करके हमें ज्यादा सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि हमें पैसे की आवश्यकता है। और कोई साधारण आ जाएगा तो हम उसकी तरफ कम ध्यान देंगे। तो ये बात जो है इस लेवल पर तो देखते हैं हम, पर यदि कोई व्यक्ति निष्कामता में पूरा हो जाता है तो उसका कुछ अर्थ नहीं है कि वो वेद पढ़ा रहा है या झाड़ू लगा रहा है। नहीं, वो झाड़ू लगा रहा है निष्काम, वो वेद पढ़ाने वाला झाड़ू लगा रहा है। नहीं, वो मैं ये तो कह रहा हूँ वेद नहीं पढ़ा रहा, वो तो बस झाड़ू लगाने का उसने काम चुना है। उसी ने जो वेद पढ़ाता है। नहीं नहीं, एक उसने अलग नहीं, अलग अलग उसने नहीं, किसी व्यक्ति ने झाड़ू लगाने का ही अपना काम चुना है, चीज। किसी व्यक्ति ने पेड़ लगाने का काम चुना है, किसी व्यक्ति ने कृषि करने का कार्य चुना है, किसी व्यक्ति ने पुस्तक लिखने का काम चुना है। ये सब काम है अलग अलग। अच्छा, निष्कामता में वो बराबर है। निष्कामता में यदि सारे के सारे व्यक्ति निष्कामता में यदि बराबर हो जाते हैं तो उनके फल में अंतर नहीं होगा। सकामता के स्तर पर फल में बहुत ज्यादा अंतर होगा। बड़े बड़े कर्म का बड़ा फल, छोटे कर्म का छोटा फल। बड़े कर्म का मतलब है जिस कर्म से अधिक लोगों का उपकार भला होगा तो वो बड़ा पुण्य बनेगा, जिससे कम लोगों का भला उपकार हो रहा है, थोड़े लोगों का हो रहा है, तो छोटा कर्म होगा। पुण्य संचय के स्तर पर भेद होता है, चित्त शुद्धि के स्तर पर, निष्कामता के स्तर पर दो कर्मों में कोई अंतर नहीं होता। भगवान ने कहा है स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय सिद्धिम विन्दति मानव। अपना जो वर्णाश्रम धर्म का जो कर्म होता है ना, अपना अपना, जैसे शूद्र का कर्म तो सेवा ही करना है चारों वर्णों की, बिल्कुल एकदम से। यदि देखो वहां पर भी ये बात कही है, यदि हम अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो हमें स्वर्ग सुख मिलता है। यदि पूरा करें हम अपने अपने अपना अपना, स्वर्ग का मतलब मेरे सिद्धांत की भाषा में तो सुख विशेष है। और जैसे कि कोई यज्ञ याग आदि कर्म कांड करता है बहुत ज्यादा, वो अपने ब्राह्मण अपने कर्मों को करता है, क्षत्रिय अपने कर्मों को करता है, तो उसको उस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो शास्त्रकार धर्म सूत्रकार शास्त्र जैसा जैसा विधान करते हैं उनको कर्म के फल प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान ने ये भी कह दिया साथ में कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय सिद्धिम विन्दति मानवा। अपने ही कर्म के द्वारा जब हम उस भगवान का पूजन करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है मनुष्य, अपने 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 कर्म के द्वारा। जैसे यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिससे भूतों की प्रवृत्ति होती है, येन सर्वमिदं ततम, जो जिसने इन सब को व्याप्त किया हुआ है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय, अपने कर्म से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा उसका पूजन करके सिद्धिम विन्दति मानवा, मनुष्य उस परम सिद्धि की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये वाली सिद्धि अलग है। इसके बाद एक और सिद्धि की बात कही है, जैसे असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। ये एक अगली सिद्धि बताई। मतलब दो सिद्धियां हैं, चित्त शुद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता और एक ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा की योग्यता एक पहली सिद्धि है और ज्ञान निष्ठा की स्थिति एक दूसरी सिद्धि है। तो अपने कर्म के द्वारा यदि भगवान का पूजन करते हैं तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता सभी को समान रूप से हो जाएगी, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी, चारों वर्णों को समान रूप से। यदि वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उनको अलग अलग जैसा जिसका कर्म है उसके अनुसार फल मिलता जाएगा। जैसे एक शूद्र पूरे जीवन भर यदि अपना ईमानदारी से सेवा कर्म करता रहे
मेहनत करता रहे, पूरा पसीने बहाता रहे और जो उसको मिलता है उसमें संतुष्ट रहे, ऐसा करके यदि जीवन बिता देता है तो उसका बुद्धि निर्मल हो जाएगी और आगे उसकी बुद्धि विकसित होकर के वो अगले जीवन में शास्त्र पढ़ने की योग्यता आएगी, नित्य कर्मों का वो अनुष्ठान कर सकेगा और धर्म को समझने की उसकी योग्यता उत्पन्न हो जाएगी, धर्म की सूक्ष्मताओं को, बारीकियों को समझने में उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी कह रहा हूँ, महाभारत आदि में भी कहा है कि जैसे धर्म व्याध आदि के जो उदाहरण दिए हैं, हमने भी एक दृष्टांत लिखा है जीवन का समाधान पुस्तक में कि कोई एक व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ था और उसको जो है ऐसे ऊपर को देखा तो उसके तेज से एक चिड़िया जो है नीचे आकर के गिर गई, तो उसको थोड़ा अहंकार आ गया। कोई भी आदमी अपने सामर्थ्य को पा करके वो जो है नजाकत आ जाती है, जब भगवान शक्ति देता है तो उसमें कुछ से नजाकत आ जाती है, बुद्धि की शक्ति, रूप की शक्ति, शरीर बल की शक्ति, पावर की शक्ति, राजनीतिक पावर, जो भी पावर आती है ना, तो पावर अपने साथ कई समस्याएं साथ लाती है। तो वो व्यक्ति भी थोड़ा अभिमान में आ गया और जाकर के वहां जाकर के मतलब जब भिक्षा मांगने लगा, मतलब वो भिक्षा मांगने के लिए जब गया तो उसने, देवी ने थोड़ी देर कर दी भिक्षा देने में, तो फिर उसको थोड़ा क्रोध आ गया कि आप भिक्षा देते हैं या मैं चला जाऊं यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं किसी आवश्यक सेवा कार्य में, मैं अपना कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं सेवा कार्य कर रही हूँ और मैं आ रही हूँ, और मैं वो चिड़िया नहीं हूँ कि आपके क्रोध करने से मैं ऐसे भस्म हो जाऊंगी। तो वो एकदम सक पकाया, उसने कहा कि इनको चिड़िया की घटना कैसे पता लग गया। तो कहा कि मुझे ये और बात तो ठीक है, मुझे ये आश्चर्य है कि आपको ये। तो कहा कि इसका पता यदि करना है तो वो धर्म व्याध के पास जाओ, वो आपको उत्तर देंगे। धर्म व्याध जो मांस का व्यापार कर रहा था और मांस बेचता था, उसके पास जाकर के वो पूछने लगे। तो वो उसने वहां पर पूछा कि कैसे आप ये सब धंधा कर रहे हो और आपको कैसे ये नहीं, चिड़िया की बात नहीं, ये जो आपको धर्म का सूक्ष्म बोध कैसे हो गया। हमने सुना है कि आप धर्म के मर्म को, तत्व को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, मैं तो एकदम समस्त भूतों के प्रति समान दृष्टि रखता हूं। मैं तो बस जो कोई आए, बिल्कुल जो कोई आए उसको समान रूप से देखता हूं। बस मैं किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता हूं, किसी को भी मैं किसी अन्य दृष्टि से नहीं देखता, और बस जो भी आता है उसको मैं ये वस्तु उसको दे देता हूं, और ऐसे मेरा जीवन चल रहा है। कहीं राग और द्वेष, कहीं राग और द्वेष नहीं है मेरा। तो वहां से तक आपने राग द्वेष होगा ही, हत्या कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो तो मेरे ख्याल में ऐसा दृष्टांत जानबूझ करके देते होंगे कि देखो इतना कठोर कर्म करते हुए भी ये दृष्टि रखी जाती है। ये दृष्टि रखी जाती है। तो कैमुतिक न्याय बोलते हैं इसको। इसमें भी कोई रख सकता है, जैसे भगवान ने गीता में कहा है दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में, कि दूसरे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वहां पर एक बात कही है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है जो दूसरे अध्याय के अंतिम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवा पूरे प्रकरण में कहने के बाद फिर कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इस स्थिति को प्राप्त करके विमोह को प्राप्त नहीं होता, मोहित नहीं होता है। स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। अंत काल में भी यदि स्थित हो जाए
तो ब्रह्म निर्वाण को भाष्यकार कहते हैं कि स्थित्वा श्यामंत काले भी, भाष्यकार कहते हैं कि अंत काल में भी स्थित हो जाए। अरे जो बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य से जीवन जीता आ रहा है उसका तो कहना ही क्या। ऐसे संगति लगाते हैं कि जो अंत काल में भी स्थित हो जाए वो भी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, उसका तो कहना ही क्या। जो बाल्यकाल से साधन संपन्न होकर के चल रहा है, अपने इंद्रिय विषयों से विमुख होकर के निरंतर उस साधना से गुजर रहा है, उसका तो कहना ही क्या। तो हम उसी तरह से उसको भी देख सकते हैं कि धर्म व्याध एक मांस का व्यापार करता हुआ भी जब ये हो जाता है, अपने राग द्वेष से विमुक्त जीवन को प्राप्त कर सकता है, तो उसका तो कहना ही क्या। जो एकदम उसका धंधा भी सही है, दूसरों को प्राणियों को दुख नहीं दे रहा है, और एकदम जो सर्वभूत हित में लगा हुआ है, व्यापार भी ठीक है, कर्म भी ठीक है, भाव भी ठीक है, उसका तो कहना ही क्या है। तो इस तरह से उसको देख सकते हैं हम। इसमें एक प्रश्न और घटनाएं जो होती है, दृष्टांत जो होते हैं, वो कुछ साभिप्राय होते हैं, किसी अभिप्राय को लेकर के बात, उनको लिटरली उसी तरह से नहीं लेना चाहिए कि भाई ये हो गया तो हम तो इस दृष्टांत को ही नहीं लेंगे। दृष्टांत किसी बात को समझाने के लिए होते हैं, बस वो समझ लो, बाकी छोड़ दो, उसके बाकी इससे क्या लेना देना। नहीं तो इसमें फिर समाज में वो गलत संदेश जाता है, ऐसे दृष्टांतों से कुछ ऐसा लगता है। अब जैसे मैंने जो व्याख्या की है उसमें तो मेरे को तो गलत लगता हुआ नहीं दिखता। कोई यदि कोई गलत संदेश, तो बड़ी तात्विक दृष्टि है। हाँ, और कोई सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, वो भी सोचेगा मैं भी मांस का व्यापार करता हुआ, शराब का व्यापार करता हुआ तात्विक दृष्टि रखने का प्रयास करता हूँ और पैसा इससे काफी कमाता हूँ। किन्हीं को नहीं, वो तो पैसा ज्यादा कमाऊंगा और ये सब, तो फिर वो उसकी दृष्टि थी नहीं। धर्म व्याध की ये दृष्टि थी नहीं कि मैं मांसाहारियों की मैं सेवा कर रहा हूँ। जो मांस जो है वो हिंसा का धंधा है ना, हिंसा तो धंधा है, पर मांसाहार को इतना मतलब इतना बुरा नहीं माना है जितना शराब को, व्यभिचार को, दुष्टाचार को, इन सब को जितना शास्त्र पढ़कर देखो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मांस करना, मैं ये कह रहा हूँ कि मांसाहार करना चाहिए, इसका पक्षपाती नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सारा आयुर्वेद शास्त्र भरा पड़ा है, और सारा जो है इसमें क्या कहना चाहिए, अपने स्मृतियों में भी देख सकते हैं, और अपना ये महाभाष्य जैसा ग्रंथ है ना, पंच नखा बक्षा, आरण्य बक्षा, ततो अन्य बक्षा इत्यादि, उसमें भी हमारे को मिलता है। मांस इतना बड़ा शास्त्रकार ने इतना बड़ा, मनुस्मृति में तो कहा है दोष, बड़ा दोष कहा है, लेकिन मतलब ये इतने अर्थ में किया है कि ये 8 लोग हिंसक हैं, लेकिन समर्थन करके कहा है जी। लेकिन पहले जो ये है, बाद में कहा है। हाँ वो ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे जो शराब, जैसे कि महापातकी जो है ना, गिनाए हैं जहाँ 5 महापातकी गिनाए हैं, तो उनमें ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, चोरी और इस तरह का व्यभिचार। चोरी ये मांस से भी ज्यादा खतरनाक बताएगी, मांस बेचने के लिए। हाँ जी, किसी का पदार्थ हरण करना। हाँ जी, चोरी, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और व्यभिचार एक, और इनके साथ 5वां जो रहता है, इनके संग में रहता है, इनका समर्थन करने वाला या रहता, इनके साथ रहने वाला, हाँ, इनका संग करने वाला, तो उनको महापात की गिना है। सप्त मर्यादा कवयस्त तक्षु, 7 मर्यादाएं विद्वान लोगों ने बनाई है, ऐसा शास्त्र में आता है। एक को भी तोड़ेगा तो वो पापी हो जाएगा। उन 7 मर्यादाओं में भी मांसाहार को मर्यादा के रूप में नहीं गिना, बाकी बहुत सारी मर्यादाएं गिनी है। बाकी भाई ये चोरी करना, ये
झूठ बोलना, ये ऐसा करना वैसा करना। वो ठीक है, महापात में नहीं गिना, लेकिन महापात के आसपास तो होगा ही। मतलब है तो बड़ा वो हिंसक काम समाज। हाँ, पशुधन तो बिल्कुल खाली हो जाए और गाय कटती रहेगी सुबह में, इस दृष्टि से थोड़ा ठीक है, सा वैसे ठीक बात है। कर रहा हूँ मैं। आप जो है इसके लिए अपने जीवन का मिशन बनाइए और कीजिए इस कार्य को। बढ़िया है, ये कार्य अच्छा है आप जो कर रहे हो ना। मैं उसके लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ आपका। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए विरोध नहीं करूंगा कि आप गलत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आप अपनी ऊर्जा को यदि उसके लिए आप अपनी ऊर्जा यदि उसमें लगाएंगे, उस कर्म में जिसको आप ठीक समझते हो कि इसका विरोध होना चाहिए, तो करना चाहिए उसका। अच्छा है वो। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बात की बात मैं बात कह रहा हूँ कि जो महाव्याध के दृष्टांत को लेकर के जो अ, संदेश मैं देना चाह रहा था वो ये था कि यदि निष्पक्ष होकर के पूर्ण शांत मन से, लोभ लालच से रहित होकर के, अब ये तो देखने की बात है कि उसको क्या जरूरत है इस तरह से जब स्थिति आ गई तो मांस ही क्यों बेच रहा है। परंपरा में कहीं कुछ हो जाता है, जैसे उसके माँ बाप, उसके बाप दादा, उसके कुछ लोग करते चले आ रहे हैं, तो उसके कारण से उसको वो करना पड़ रहा है। समय समय पर क्या क्या वो क्या क्या कुछ कुछ आदमी कर रहा होता है, वो उस समय की परिस्थिति में जाकर के देखेंगे तो वो अलग होगी। आज की परिस्थिति में जो है वो अलग है। और आज की परिस्थिति के अनुसार आप यदि उसको गलत मानते हैं तो अच्छी बात है, आप कीजिए। मैं जिस भाव से दृष्टांत दे रहा हूँ उसमें भाव मेरा समझने की कोशिश करेंगे तो गलत नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा भाव तो इतना ही है, भाव इतना ही था कि ऐसे कर्म को भी जब मन को शांत रख करके किया जा सकता है तो अच्छे कर्मों को तो बहुत आराम से किया जा सकता है। राग द्वेष शून्य होकर के किया जा सकता है। इस दृष्टांत को यदि नहीं लेते हैं तो छोड़ दें। बाकी भी बहुत सारे दृष्टांत अच्छे मिलेंगे जिनमें हमको ये कहना पड़ेगा कि हम यदि भगवान का पूजन करते हुए अपने कर्म करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होगा। इस दृष्टांत को छोड़ दें। इस पर ज्यादा, वो बोलते हैं हरियाणा में, गाय टागाने की जरूरत नहीं है। इस हाँ। उदाहरण को अपना विषय बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपना विषय भी नहीं है। बात इतनी ही है कि हम निष्काम भाव से यदि अपने कर्मों को करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होगा और उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये ओम आचार्य जी, हाँ जी आप तो कर्म कांड कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो और बहुत जी बड़ा कर्म कांड कर रहे हो। जी। हम श्रोताओं का इसमें क्या होगा जी? क्या हम भी इतने लाभ को प्राप्त करेंगे जितना आप कर रहे हो? क्यों, सुन तो हम भी रहे हैं और निष्काम भाव से सुन रहे हैं। तो निष्काम भाव से सुन रहे हो कि निष्काम होकर के हमारे को जीवन जीना है, ये यदि आपके अंदर भाव आ गया तो धीरे 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 धीरे, पूर्ण निष्कामता बहुत कठिन काम है। हम उस तरफ बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। पूर्ण निष्कामता जब हमारे जीवन में आ जाती है तो फिर हमारी एक स्थिति अलग हो जाती है। तो आप क्यों नहीं प्राप्त करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सुनते सुनते हो जाएंगे, जैसे कोई सुनते भी रहे। कोई भी व्यक्ति किसी कर्म को कर रहा है और उसकी लगन है, रुचि है। देखिए, महर्षि दयानंद को आप लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हो। आप सब श्रोतागण महर्षि दयानंद के वो हैं, अनुयायी हैं। तो महर्षि दयानंद की एक बात है, उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि निष्काम भाव से जो कर्म के दो पक्ष है, कर्म कांड के दो भाग है, ऐसे लिखा है उन्होंने कि एक तो कामना से प्रेरित होकर हम उस कर्म को करते हैं, हमें वो फल मिलता है। दूसरा उसका कर्म का निष्काम भाग है
तो वो भी लिखते हैं कि निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वो ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी होता है, ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला होता है। बल्कि ये लिख दिया है निष्काम कर्म, गीता जिस बात को कहती है उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया है। गीता भी इसी बात पर जोर दे रही है कि निष्काम कर्म किया जाता है तो वो भगवान से मिला देता है हमको, ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। न कर्मणाम अनारंभ्यात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, कर्मों के अनारंभ से मनुष्य नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त नहीं होता। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, करते करते बीच में ही छोड़ देने से भी सिद्धि नहीं मिलती है। जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूं और मैं एकदम से झटके में सब कर्मों को छोड़ करके चुप होकर के बैठ जाऊं, इससे भी सिद्धि नहीं मिलेगी। और मैं नए कर्म करूंगा ही नहीं, आरंभ ही नहीं करूंगा, इससे भी सिद्धि नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान भाष्यकार ये कहते हैं कि जो कर्म का इतना विरोधी है वही ये बात कहते हैं कि कर्म तो उपाय है, उपाय के बिना उपेय कैसे प्राप्त होगा। कर्म तो उपाय रूप है, उपाय के बिना उपेय की सिद्धि कैसे होगी। तो कर्म जो है वो हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए बड़े आलम्बन है, बड़े। श्री अरविंद ने तो अपने आश्रम का आधार ही इसको बना लिया। जैसे कोई सन्यासी जाता, कोई कुछ कहता, नहीं ये आश्रम आपके लिए नहीं है, ऐसे उसको समझाते, नहीं ये आश्रम आप गलत जगह आ गए हो, ये आश्रम आपके लिए नहीं है। हमारा तो यही लक्ष्य है कि कर्म के द्वारा भगवान का पूजन, कि आप 8 घंटे कम से कम काम करेंगे और भगवान की पूजा समझ करके करेंगे। शंकराचार्य जी ने जब कर्म और ज्ञान का विरोध किया है तो ऐसा लगता है कि उनके उस समय कर्म बहुत अधिक मजबूत थे, इसलिए उन्होंने किया। दूसरा कर्म उन्होंने केवल कर्म शब्द से वैदिक कर्मों को लिया। जी जी, वैदिक सकाम कर्मों से आप ज्ञान मुक्ति को नहीं पाओ, इसका विरोध करने की। हाँ भाई, उतनी बात है कि वैदिक कर्मों से हम वैदिक, कहीं कहीं बीच में मैंने तो काफी उनकी ग्रंथों को देखा है, कभी कभी ऐसे भी कह जाते हैं कि वैदिक कर्म भी निष्काम भाव से करें तो वो मुक्ति का ही साधन है। वैदिक कर्म भी कोई कहेगी क्या जरूरत है, फिर ये तो अलग बात हो जाती है। जैसे ये कुतर्क मन में आ जाते हैं, इसकी क्या जरूरत है। अब श्री कृष्ण को विवाह करने की क्या जरूरत थी, रैक्व को विवाह करने की क्या जरूरत थी जब वो इतने आत्मज्ञान की स्थिति में है। ये सारी बातें जो है ना कुतर्क कोटि में आ जाती है। ये रैक्व जो है आत्मज्ञानी है पहले से ही, और वो राजा की पुत्री आ गई तो उसने विवाह कर लिया, उसको क्या जरूरत थी विवाह करने की। नहीं, उसमें ये बात कि जब वो आत्मज्ञानी होंगे तो वो विवाह नहीं करेंगे, उनमें जो ये योग्यता आई बाद में आई, इस पर कुछ नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैंने सुना था। नहीं, वो तो आपने तो सुना है, पर सुनाने वाला दूसरा भी कोई हो सकता है। आपने जो सुना है उस पर आपत्ति नहीं है। वो कोई गहरे सत्य से नहीं, संत गहरे संत एक ही नहीं, इस विश्व में, इस विशाल भूमंडल में अनेक गहरे संत हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण जो है बाद में योग्यता आई ऐसा नहीं, नहीं, उनमें पहले ही योग्यता थी। योग्यता थी, उसमें कोई दो राय नहीं जी, जो ये ब्रह्म के प्रतिपादन की जो योगी राज उनको कहा गया वो पहले ही योग्यता थी उनकी, वो थी, वो पहले ही थी, बाद में नहीं हुई है। विवाह करके बाद में नहीं हुई है योग्यता, विवाह करने के बाद वो योग्यता नहीं आई है, विवाह से पहले ही वो योग्यता थी। पहले अगर वो योग्यता थी तो वो विवाह नहीं करते। यही तो समस्या है। अगर उनमें बड़ी योग्यता थी हाँ, तो योग्यता थी, इसमें कोई इनकार ये आपने एक आग्रह बना लिया कि जो ज्ञानी होते हैं वो विवाह नहीं करते। ज्ञानी होना एक और अलग बात है, ज्ञानी का मतलब करना, एक विरक्त होना ये एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा ज्ञानी बहुत करती थी बात, नहीं, एक जीवन में होना हो वो कुछ आग्रह, मैंने जो कुछ आग्रह आपके हैं तो उनको तो मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। आपके जो अपने आग्रह बने हुए हैं ना, देखो जो ये आग्रह मेरे लिए अपने, ये मैंने आप जैसे दिग्गजों से नहीं तो बनाए रखो, कोई बात नहीं। पर जो है
वो बात नहीं है जो आग्रह जो बना रखे हैं वो बनाए रखो, मैं तो मना तो नहीं कर रहा, पर आप जब कुछ बात आएगी और जैसा मैं समझाऊं वही मैं बताऊंगा। टेप रिकॉर्डर में जो भरा होता है वही तो बाहर निकलता है। उसका कोई संशय नहीं। तो मतलब कुछ सीखने के भाव से यदि आप उपस्थित हैं तब तो एक अलग बात होती है। और यदि ये दृष्टि आपके अंदर है कि ये तो आर्य समाज का बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं और ये जो है यदि ये मन में आ जाए, नहीं कई लोग कहते हैं अभी मैं तो जी इसलिए बैठता हूँ कि कहीं आप जो है ना सिद्धांत विरुद्ध बात ना बोले। किसी ने मेरे को कहा कि मैं तो इसलिए आपकी बात आपकी इस कक्षा में इसलिए आकर बैठता हूँ ताकि आप पर लगाम मतलब डली रहे, कहीं सिद्धांत विरुद्ध बात मेरे को देख करके आप ना बोले हैं। अच्छा है, वो सब बढ़िया है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये हमारे अश्वमेध याग एक तो कर्म कांड का भाग है और एक अश्वमेध याग होता है उपासना के रूप में किया जाना। तो उपासना के रूप में जब कर्म कांड किया जाता है तो भी वो वैसा ही फल देता है जो कर्म कांड से फल मिलता है। यहाँ पर ये बात समझने की है। एक तो राजा होकर के और अश्वमेध याग का अनुष्ठान करता है और एक अनधिकारी व्यक्ति जो अश्वमेध का अधिकार जिसको नहीं मिला है, ये सब यागों के अधिकारी होते हैं कि अमुक व्यक्ति इसका अधिकारी है अमुक नहीं है। तो अश्वमेध का जो अधिकार जिसको प्राप्त नहीं है वो भी किस तरह से अश्वमेध के फल को प्राप्त कर सकता है, ये उपाय यहाँ पर प्रारंभ में ही बताया जा रहा है। और वो उपाय क्या बता रहे हैं? उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। ये जो मेध्य अश्व है, पवित्र यज्ञ, पवित्र जो घोड़ा है, मेध्य का मतलब होता है पवित्र, पवित्र जो अश्व है उस पवित्र अश्व का जो सिर है ना उसमें उषा दृष्टि करनी है, माने उषा के रूप में उसका ध्यान करना है, उसके सिर में उषा को लेकर के बिठाना है, उषा को वहां पर आरोपित करना है। दृष्टि करने का मतलब मैं बहुत ही एक अच्छा उदाहरण सबके सामने रखना चाहता हूँ। उषा का मतलब ये, दृष्टि करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि अयोध्या से जब चलने लगे लक्ष्मण, श्री राम और सीता माता, तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को 3 बातें कही कि तुम जंगल में जा रहे हो, ठीक है जाओ, लेकिन मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। उन्होंने कहा कि रामम दशरथम विद्धि, राम को तो पितृदृष्टि से देखना, राम को पितृदृष्टि से देखना, सीता को मातृबुद्धि से देखना। माम विद्धि जनकात्मजा, मेरे को जनकात्मजा के रूप में देखना। अयोध्याम अटवीम विद्धि, और जो ये अयोध्या है अटवी है, जंगल है, इसको अयोध्या के रूप में देखते रहना और तुम जा सकते हो, निर्भय होकर के जाओ, तुम अपने मिशन में आगे बढ़ो, कोई तुम्हें संसार में रोकने वाला नहीं होगा। ये उपदेश देकर के लक्ष्मण को सुमित्रा माता ने भेज दिया। बस इस बात को यहाँ पर उपनिषद को समझने के लिए यदि यहाँ लागू करेंगे तो बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगा। मेध्य अश्व है, जो अश्वमेध याग का जो अश्व है वो मेध्य अश्व है। उस अश्व के विभिन्न अंगों में विभिन्न दृष्टियां करने की बात कही जा रही है कि मेध्य अश्व का जो उस सिर है उसमें उषा बुद्धि करो। ये जो प्रपंच है, जो जगत है, अस्तित्व जो हमारे सामने फैला हुआ है, इसमें जो उषा है, उषा को इसके सिर पर ला करके बिठा दो। जैसे वहां अयोध्या को जंगल में लाकर बिठा दिया कि ये जंगल अयोध्या है, ये सीता माता माँ है, ये श्री राम पिता है। जैसे वहां पर राम में पितृबुद्धि की
ऐसे ही उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरा, ये जो उषा है ये मेध्यस्व, मेध्य का मतलब यज्ञीय अश्व का, यज्ञीय जो अश्व है उसका सिर है। सूर्य चक्षु, इस अश्व की जो आंखें हैं वो सूर्य है, सूर्य को सूर्य दृष्टि की जा रही है चक्षु में, अश्व की जो चक्षु है उसमें सूर्य दृष्टि करो। जो उपासना कर रहा है उसके पास तो अश्व है ही नहीं। नहीं नहीं, मेध्य जो अश्व होता है उसको सामने ला करके अपनी बुद्धि में खड़ा करता है। कल्पित अश्व को खड़ा करके उसमें ये सारी चीजें, कल्पित अश्व का मतलब वही, कल्पित माने बुद्धि में उसको उपस्थित करके उसके उसके अलग अलग अवयवों में अलग अलग दृष्टि, विराट दृष्टि कर रहे हैं। ये सारा जो प्रपंच है विराट जो हमारे सामने उपस्थित है, उस विराट के विभिन्न अंगों को अश्व के अंगों में आरोपित करके देख रहा है। अश्व वास्तविक नहीं। हाँ, बात अश्व जो है वो तो जो 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 अश्व अश्वमेध का अश्व है वो तो वहां पर वो राजा ही करेगा उसके सामने। अब ये जो उपासक है, इस उपासक के लिए तो वो अश्व तो है नहीं, पर उस अश्व को यहाँ ले आया अपनी बुद्धि में कि भाई मेध्य अश्व, यज्ञीय एक अश्व होता है और उसके द्वारा ये अश्वमेध यज्ञ होता है। तो अब वो उसको मैं अपने अलग अलग दृष्टियों से मैं देख रहा हूँ। तो ध्यान रहेगा अपने उस कल्पित अश्व को विराट को देखना। जी जी, जो अश्व चारों दिशाओं में घूमता है और जो जो भी प्रक्रिया है उसकी, मैं उस प्रक्रिया पर नहीं जा रहा, उस अश्व को अपनी बुद्धि में ला करके खड़ा करता है और उस अश्व में इन विभिन्न अंगों को आरोपित करके देख रहा है, विराट को देख रहा है। पूरा ये जो विराट है इसको अश्व में देख रहा है कि ये जो उषा है, प्रातः काल का जो समय है, ये अश्वमेध अश्व का, यज्ञीय अश्व का सिर है। ये जो इसकी आंखें हैं ये सूर्य है। ये इसका जो प्राण है, जो इसकी नासिका से जो प्राण चल रहा है ये वात है। इस अस्तित्व में जो वायु बह रही है ये इस अश्व के प्राण है। यानी उस वायु को अश्व के प्राण में आरोपित करके देख रहा है कि ये जो प्राण है ये इस सृष्टि का वात आकर के बैठा हुआ है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो चक्षु है, सूर्य यहाँ चक्षु के रूप में उपस्थित है। इसको उस तरीके से नहीं कर सकते, इसके विपरीत के ये जो विराट है यही अश्व है और ये सूर्य उसकी आंखें हैं, दूसरा इसका नहीं, वो तो सामने होना चाहिए प्रतीक, जिसमें हम दृष्टि करते हैं वो कल्पित में कल्पित नहीं। मतलब ये हमारी बुद्धि में तो अश्व का संपूर्ण रूप बिल्कुल दिख रहा है ना, तो उस संपूर्ण रूप को देखते हुए हम ऐसा कह रहे हैं। तो आगे देखिए, व्यात्तम अग्निर्वैश्वानर, ये जो उदरस्थ अग्नि है ना, वैश्वानर अग्नि, ये खुला हुआ मुख है। घोड़ा जब मुख खोलता है तो ये उसका वैश्वानर अग्नि है। ये जो जाठराग्नि है, अग्नि कई प्रकार की होती हैं, अग्नि का विशेषण वैश्वानर, शमशान अग्नि भी होती है, उसको पवित्र दिखाने के लिए वैश्वानर अग्नि बता रहे हैं। जो व्यात्त खुला हुआ मुख है, घोड़े का खुला हुआ मुख है, ये वैश्वानर अग्नि है। संवत्सर आत्मा, आत्मा माने शरीर, आत्मा बहुअर्थक शब्द है, तो ये बहुत सारे आत्मा के अर्थ होते हैं, उनमें एक शरीर अर्थ भी होता है। तो ये जो घोड़ा पूरा उसका जो शरीर है ये संवत्सर के रूप में है। अश्वस्य मेध्यस्य, ये यज्ञीय अश्व का जो शरीर है ये संवत्सर स्थानीय है। संवत्सर स्थानीय है या यूं कहो ये मैं संवत्सर के रूप में देख रहा हूँ। और द्यौ पृष्ठम, और ये जो द्युलोक है ये इस अश्व का पृष्ठ है। अंतरिक्षम उदरम, और ये जो उदर है, ये जो उदर है ये उसका अंतरिक्ष जो है ये उदर है, अश्व का उदर है। मेध्य अश्व का उदर है जो
ये पूरा विशाल अंतरिक्ष है, इसके लिए उधर का काम कर रहा है। पृथ्वी पादस्यम, पादस्यम को पादस्यम के रूप में देख रहे हैं। दय को जय हो गया वर्ण व्यत्यय से। घोड़ा अपने पैर रखता है कहीं चलते समय, तो घोड़े का पैर रखने का जो स्थान है, मानी पृथ्वी दृष्टि कर रहे हैं उसमें, पाद स्थान में, घोड़े के पैर रखने के स्थान में पृथ्वी दृष्टि कर रहे हैं। दिशा पार्श्वे, और जो हमारी लेफ्ट और राइट जो शरीर घोड़े की वो होती है ना, घोड़े की बगल होती है, उसको कह रहे हैं दिशाएं, मतलब दिशा दृष्टि कर रहे हैं पार्श्व भाग में, घोड़े के लेफ्ट और राइट जो पार्श्व भाग है। अवांतर दिशा परशवा, और ये जो परशु पसलियां हैं वो अवांतर दिशाएं हैं। अश्व की अवांतर दिशाएं हैं परशवा ऋतवो अंगानी, और ये जो अलग अलग अंग हैं ये ऋतुएं हैं। ऋतवो अंगानी, अलग अलग जो अंग हैं वो ऋतु, जो यहाँ पर एक तरफ इधर ये कह दिया शरीर, और फिर अंगानी, और ये भी तो अंग ही हैं सारे, जैसे सूर्य चक्षु वात प्राण, ये भी तो अश्व के अंग ही हैं। फिर अंगानी कौन से अंग बच गए, तो कहेंगे ये जो कह दिए उनसे दूसरे बाकी बचे हुए अंगों को यहाँ अंग कह रहे हैं। गो बलिवर्दी एक न्याय होता है, जैसे हम यूं कहें कि गो कहने से पुंग और स्त्री गो दोनों आ जाते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि गो बलिवर्द, तो इसका मतलब होता है गो का मतलब स्त्री गो, क्योंकि साथ में बलिवर्द का प्रयोग कर दिया ना। तो ऐसे ही दूसरे अंगों को अलग अलग बता दिया, उनसे जो बचे हुए अंग उनको ऋतु स्थानी, मानी ऋतु के रूप में मैं देख रहा हूँ, उपासक ऐसा समझ रहा है। मासा अर्धमासा से परवाणी, वो जो संधियां हैं अलग अलग जोड़ हैं, जो जैसे हमारे कोहनी एक प्रकार का पर्व है, संधि स्थान है, घुटने संधि स्थान है, जो अलग अलग पर्व हैं वो मास और अर्धमास है। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, और जहां पर प्रतिष्ठती प्रतिष्ठती एतई, जिन पैरों से वो खड़ा होता है, तो पाद जो हैं वो दिन और रात हैं। नक्षत्राणी अस्थिनी, और ये जो अस्थियां हैं उनमें नक्षत्र दृष्टि कर रहे हैं। नभो मानसानी, और नभस्थ जो मेघ है, मेघ दृष्टि कर रहे हैं। मांस, जो अश्व के मांस, अलग अलग जो मांस पिंड दिखाई दे रहे हैं उसमें मेघस्थ मेघों की दृष्टि कर रहे हैं। और उवध्यम सिकता, और जो ये बालू है, बालू के कण हैं, उसमें उदरस्थम अर्ध जीर्णम असनम, ये जो उदर में गया हुआ अर्ध पक्व जो भोजन है उसको उवध्य कह रहे हैं। उवध्यम सिकता सिंधवो गुदा, और ये जो उसके नस नाड़ियां हैं, गुदा का अर्थ यहाँ पर नस नाड़ियां, वो क्या हैं, बहुस्नात सिंधवा चंदन सामान्यात नद्य गुदा नाड्य बहुस्नात, बहुजनात, गुदा यहाँ बहुजनात शब्द का प्रयोग है। सिंधवो, सिंधु का मतलब नदियां, चंदन सामान्य से जो नदियां हैं वो नाड़ियां हैं। गुदा का अर्थ भाष्यकार ने नाड़ी अर्थ किया है। यकृत क्लोमानस्य पर्वता, जो यकृत और क्लोमान हृदय से अधस्ता दक्षिण उत्तरो मांस खंडो, हृदय के नीचे और हृदय के ऊपर जो मांस खंड है वो यकृत और क्लोमा है। माने हृदय से अधस्तात्, हृदय के नीचे दक्षिण उत्तर मांस खंड, दक्षिण में जो है वो यकृत होता है और उत्तर में जो है वो क्लोमान होता है, स्प्लीन कह सकते हैं इसको। क्लोमान शब्द को अंग्रेजी में स्प्लीन कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भाग में यकृत होता है और वाम भाग में दक्षिण उत्तरो, उत्तर भाग, दक्षिण का मतलब राइट साइड और उत्तर का मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड। तो उधर मांस खंड को
क्लोमान दृष्टि से देख रहे हैं, यकृत दृष्टि से, हैं? नहीं नहीं, इन दोनों को मांस खंड नहीं, यकृत से क्लोमानस, अच्छा पर्वता, यकृत और क्लोमा जो है वो पर्वत के रूप में, मांसखंड तो उसको बताया कि यकृत और क्लोमान मांसखंड है और वो पर्वत के रूप में है। पर्वता मानी काठिन्याद उत्सितत्वात् से, कठिन भी हैं और वो ऊंचे उठे हुए हैं। औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानी, और औषधि वनस्पतियां जो हैं लोम है। उद्यन पूर्वार्धो, और उदय होता हुआ जो सूर्य है वो पूर्वार्ध है। निम्लोचन जगनार्धो, अस्त होता हुआ जो सूर्य है वो जगनार्ध है। और यद विजृंभते तद विद्योतते, जो वो विजृंभण करता है, गात्रों को वो शिकोड़ता है, विक्षिपति, यद विजृंभते तद विद्योतते, जो वो बिजली चमकती है, आकाश में जो बिजली चमकती है वो विजृंभण है। यद विधूनुते तत् स्तनयति, जो ये स्तनयति है, स्तनयति का मतलब होता है जो ये बाजल कड़कता है, तो घोड़े के द्वारा भी जो विधूनन होता है वो स्तनयति। यन्मेहति तद वर्षति, जो वर्षण होता है वो मेहन क्रिया बता दी। यन्मेहति तद वर्षति, जो अश्वमेहन क्रिया मूत्र करता है, ये अस्तित्व में, सृष्टि में, जगत में वर्षा हो रही है। मानी वर्षा में मेहन बुद्धि, वर्षा में अश्व के द्वारा जो मूत्र त्याग हो रहा है उसका आरोप करना है। और बिजली जो चमकती है उसमें विजृंभण दिखाया, और जो कड़कती है उसमें विधूनन दिखाया। विजृंभते गात्राणी विनामयते, अपने गात्रों को जो हिलाता है, विक्षेप करता है, वो विद्योतन के साथ समानता रखता है। और दूसरा यद विधूनते गात्राणी कंपयति तत्स्तनयति, गर्जन शब्द सामान्य। यन्मेहति मूत्रम करोति अश्वः, जो मेहन करता है, मूत्र करता है, अश्व तद वर्षति वर्षणम तत्सेचन सामान्य। वाग एव शब्द एव अस्य, हाँ आखिरी में कह दिया कि ये जो वाणी है, घोड़े की जो वाक है, वो जो बोलता है, वाग एव अस्य वाक, ये इस अश्व की जो वाक है, और इधर जो शब्द, इधर अस्तित्व में जो शब्द हैं और घोड़े के जो शब्द हैं उनके साथ समानता है। वाग एव अस्य वाक, ये जो अस्य वाक मानी इस अश्व की जो वाक है, वो वाक है मानी शब्द ही है। जो शब्द हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर आकाश में, अस्तित्व में, प्रपंच में जो शब्द दिखाई देते हैं वो अश्व के शब्द हैं। इस तरह से ये दृष्टि करना, और नात्र कल्पना, यहाँ पर कोई कल्पना नहीं है। तो मानी अश्व का जो हेषित शब्द है, नास्ति आरोपणम, यहाँ कोई आरोपण नहीं है। तो ये सब दृष्टि अश्वावयवों में कालादि की दृष्टि की जा रही है। अश्वम प्रजापति रूपम विवक्षित, अश्व को प्रजापति के रूप में विवक्षा करके, ये जो अश्व है हमारे बुद्धि में जो मैंने लाकर खड़ा किया, ये प्रजापति का रूप है, ये विराट का प्रतीक है। और इस विराट के प्रतीक, एक प्रतीक होता है, एक प्रत्यायनीय होता है। तो इस प्रतीक में अलग अलग उन दृष्टियों को मैं देखते हुए अलग अलग बुद्धियों को वहाँ पर मैं बिठा रहा हूँ। और फिर ये दूसरे मंत्र में कहा, अहर व अश्वम पुरुस्ताद महिमान वजायत। ये महिमा का मतलब होता है, ये एक प्रकार का नाम है, महिमा नाम है। सौवर्ण और राजक जो ग्रह होते हैं उनका महिमा नाम रख दिया। महिमा अख्यो ग्रहो अश्वस्य अग्रता पृष्ठता। जो ये अश्वमेध याग होता है, उस याग में
ये जो उपासक है अश्वमेध वो तो जान रहा है, देख रहा है कि वहां पर ऐसे ऐसे क्रियाएं करते हैं, ऐसे ऐसे एक अश्व होता है, मेध्य अश्व होता है। अब वो क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वैसे वो जानता है उसको, उसने देखा है, पढ़ा है, लेकिन वो अपने आप को अनधिकारी समझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको ये सब दृष्टि करने की बात कही। साथ में ये जो दूसरे मंत्र में कहा कि अहर्वास्वम पुरस्तात् महिमा अन्वजायत, ये जो दिन होता है अश्व के सामने महिमाख्य ग्रह पात्र रखा जाता है। वो समझ लीजिए कि वो दिन के रूप में वहां पर एक सोने का एक पात्र महिमा, इस संज्ञा वाला, महिमा उसका नाम होता है, सोने का बनाया हुआ होता है, और एक रजत का बनाया हुआ एक पात्र होता है, उसको राजत पात्र माने चांदी का बनाया हुआ पात्र होता है, और उस अश्व के आगे और पीछे रखे जाते हैं। तो उस विषय की ये दर्शन है। अहर सौवर्णो ग्रह दीप्ति सामान्य, जो अह है वो सौवर्ण ग्रह है, और जो रात्रि है वो राजत ग्रह है। तो इसलिए यहाँ पर कहा अहर्वास्वम पुरस्तात् महिमा अन्वजाय तस्य पूर्वे समुद्रे योनि, उसका जो पूर्व समुद्र है वो योनि है, उत्पत्ति स्थान है, पूर्व समुद्र। अश्वस्य प्रजापतित्वात् अहर अश्वम पुरस्तात् महिमा अन्वजाय, कैसे अह अश्वम पुरस्तात्, अश्व के सामने महिमा पैदा हुई, अश्वस्य प्रजापतित्व, अश्व यहाँ प्रजापति का रूप में, प्रतीक के रूप में हमारे सामने है, हमारी बुद्धि में है। प्रजापतिर ही आदित्यादि लक्षणों, प्रजापति आदित्यादि लक्षण वाला अन्ना लक्ष्यते, दिन के द्वारा वो लक्षित हो रहा है। आदित्यादि लक्षण वाला दिन के द्वारा लक्षित हो रहा है। अश्वम लक्षयित्वा अजायत सौवर्णो महिमा ग्रह वृक्षम अनुविद्युत ते विद्युत इति यद्वत्। अश्वम लक्षयित्वा, अश्व को लक्षित करके, सौवर्णो महिमा ग्रहो अजायत, जैसे कि हम वृक्षम अनुविद्युत ते विद्युत, हम कहते हैं कि वृक्ष को लक्ष्य करके विद्युत चमक रही है, इसी तरह से अश्व को लक्ष्य करके महिमा जो सौवर्ण ग्रह है वो प्रकट हुआ। तस्य ग्रह से, उस ग्रह का, जो वो महिमाख्य ग्रह है सौवर्ण ग्रह, उसका पूर्व समुद्र योनि है। योनि मानी आसादन स्थान है, उसको रखने का स्थान है। योनि का मतलब यहाँ पर आसादन स्थान भाष्यकार ने रख दिया। उस ग्रह को रखने का स्थान क्या है? पूर्व समुद्र। तथा रात्रि राजतो ग्रहो, ये रात्रि राजत ग्रह है। अश्वम पश्चात पृष्ठ तो महिमान वजाय तस्य अपरे समुद्र योनि, उसका जो, उस ग्रह का जो अपर समुद्र है वो योनि है, आसादन स्थान है। यह समुद्र से कहता, समुद्र तो आगे बता रहे हैं। अश्वस्य विभूति रेशा सौवर्णो राजतस्य ग्रहो बहता स्थापित है। ये अश्व की विभूति है कि उसके सामने ये जो प्रजापति के रूप में है ना अश्व, इसकी ये विभूति है, महिमा है कि उसके आगे पीछे सौवर्ण और राजत ग्रह रखा जाता है। तब ये तो महिमानो महिमाख्यो ग्रहो, ये दोनों महिमाख्य ग्रह हैं। अश्वम अभिता संबभूवतु, अश्व के आगे पीछे रखे जाते हैं। उपलक्षणों एवं संभूतो, ये उसके उक्त लक्षणों एवं संभूतो इति असो अश्व महत्व युक्त, ये अश्व जो है महत्व युक्त है। आप पूछ रहे हैं कि ये क्या है, समुद्र क्या है, तो अपने आप आगे भाष्यकार कह रहे हैं, नहीं, मूल श्रुति में ही कहा है। हयो भूत्वा देवानावत वाजी गंधर्वान अनर्वा असुरान अश्व मनुष्यान, ये अश्व के 4 रूप होते हैं। वही अश्व है होकर के तो देवताओं का वहन करता है, वाजी होकर गंधर्वों का वहन करता है, अरवा होकर असुरों का वहन करता है, और अश्व होकर के मनुष्यों का वाहक बनता है। समुद्र एवं बंधु, इस अश्व का समुद्र माने परमात्मा ही इसका बंधु है। यहाँ पर समुद्र का मतलब परमात्मा। क्योंकि यहाँ इसमें ऐसे बताया पहले कि अश्व, इस प्रजापति को अश्व मान लिया, और उसके आगे पीछे जो महिमा है वो स्वर्ण पात्र और रजत पात्र है। स्वर्ण पात्र को दिन मान लिया और रजत पात्र को रात्रि मान लिया। उसके आगे समुद्र है, ये सब
समुद्र ईश्वर परमात्मा कहते हैं, फिर उसके दो पार्ट कैसे करते हैं? कैसे एक विभाग करके तो देख सकते हैं ना हम किसी भी चीज को। समुद्र एवं बंधु और समुद्रो योनि, माने समुद्र इसका बंधु है, बंधन स्थान है, जहाँ बांधा जाता है बंधन स्थान। और समुद्र योनि है, योनि का मतलब कारण, उत्पत्ति के प्रति समुद्र ही कारण है। और एवं असौ शुद्ध योनि, शुद्ध स्थिति। समुद्र एवं परमात्मा बंधु बंधनम बध्यते अस्मिन्। बंधु शब्द में अधिकरण में एक प्रत्यय है, बध्यते अस्मिन् थी बंधु। और ये क्या कहा, समुद्र योनि है, और समुद्र ही अपसु योनिर्वास्व, अपसु योनि अश्वा, अश्वो भूत्वा मनुष्यान्। समुद्र एवं भाष्यकार ने परमात्मा बंधु बंधनम बध्यते अस्मिन्, और समुद्र योनि कारणम उत्पत्तिम प्रति। समुद्र जो है उत्पत्ति के प्रति कारण है, योनि का अर्थ कारण कर दिया, तो मतलब उत्पत्ति के प्रति कारण समुद्र ही है। समुद्र मानी परमात्मा ही उत्पत्ति के प्रति कारण है, परमात्मा ही बंधन स्थानीय है, परमात्मा ही योनि है, मानी उत्पत्ति के प्रति कारण है। तो यहाँ पर ये सब हो गया। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? थोड़ा समय दो गुरु मंत्र। जी, अनिकेत पांडे जी का हाथ कल भी खड़ा था, आज भी है, तो उनका कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। आचार्य जी, वो अभी आपने वो एक वो उदाहरण दिया था ना, वो जो मांस काटने वाला व्यक्ति, वो भी मतलब जो सात्विकता की जो उसकी बात हुई थी, तो उसमें एक शंका थी कि जैसे जो व्यक्ति काम कर रहा है तो वो क्लेश से ग्रसित है ना, तो क्लेश जैसे उसके अंदर है, असूचि में वो सूची देख रहा है, तो उसकी वजह से वो अनुग्रह भी, मतलब क्योंकि क्लेशों का आपस में अनुग्रह है तो राग भी उठेगा ही उसके प्रति, तो उसको मतलब फिर सात्विक भाव कैसे कहा जा सकता है? फिर ये जो दूसरा वो जो दिया था वो श्री कृष्ण वाला भी, तो उसमें भी यही था ना कि क्लेश जब तक मूल में रह रहा है तब जाके व्यक्ति मतलब जैसे गृहस्थ में जा रहा है, और नहीं तो अगर क्लेश नहीं रहे तो मतलब फिर कोई आधार नहीं है गृहस्थ का। तो दोनों ही केस में नहीं, एक क्लेश रह रहा दृष्टि है ये जो आपने दृष्टि दी है ना, ये जी। एक दृष्टि है। ये तो भगवान ने तो स्वयं वहां पर ये कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए मुझे यहाँ पर मैं आया हूँ, और मुझे धर्म की स्थापना करनी है अस्तित्व में। तो धर्म की स्थापना का मतलब ये होता है कि इस ह्यूमन बॉडी में मनुष्य को किस तरह से जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण एक पूर्ण पुरुष जैसे हैं, और उनको धर्म की स्थापना करनी है। धर्म की स्थापना में ज्यादा लोग तो गृहस्थ ही होते हैं ना संसार में, उनके व्यक्तिगत जीवन से क्या लेना देना कि उनको क्लेश थे इसलिए वो गृहस्थ में गए हैं। वो हमारी बुद्धि में ये एक आग्रह बना हुआ है कि हम क्लेश युक्त होते हैं तभी हम विवाह करते हैं, तभी हम उस रास्ते पर चलते हैं। और सच भी है, मतलब 99 पॉइंट कितना भी जाए पर 0.000 कोई एक जगह ऐसी है कि क्लेश मुक्त अवस्था में भी कोई व्यक्ति इस धर्म की स्थापना के लिए इस भूमिका को स्वीकार कर सकता है। तो श्री कृष्ण उस कोटि के पुरुष हैं जो कि महाभारत के समय हम देखते हैं तो भीष्म पिता में भी उसकी पूजा कर रहे हैं, वेदव्यास भी उनकी पूजा कर रहे हैं। उस समय के जो तेजस्वी पुरुष हैं, विदुर जी महाराज और भीष्म पितामह, युधिष्ठिर और स्वयं वेदव्यास, जो कि वेदों के आर पार जो पहुंचे हुए हैं, जो एक ज्ञान के समुद्र जैसे हैं, अखंड समाधि में रहते हैं, ऐसे पुरुष भी उनको महनीय पूज्य घोषित कर रहे हैं। तो वो और महर्षि दयानंद जैसे सूक्ष्म अन्वेषक भी जिनके लिए ये शब्द बोले हैं कि वो आप्त पुरुष जैसे हैं, जन्म से मरण पर्यंत कोई भी उन्होंने कुछ बुरा काम नहीं किया।
तो ऐसे तेजस्वी पुरुष इस अस्तित्व में कोई न कोई आता रहता है, उन्हीं को अवतार कह देते हैं, जो पूर्णता का निर्वाह करते हैं अपने जीवन के द्वारा और हमारे सामने एक उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे लोगों को अवतार नाम दे देते हैं कि भगवान ही उतर आए। अवतार का मतलब अवतरण, भगवान ही साक्षात उतर आए और वो हमको ये सिखाते हैं, दिखाते हैं कि हम कैसे अपनी निम्न प्रकृति से उच्च प्रकृति में आरोहण करें। वो तो इस ह्यूमन बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, साक्षात सब कुछ सब तरफ से पूर्ण होते हुए भी वो इस ह्यूमन बॉडी को ग्रहण करके और जीवन जी रहे हैं। और हमको ये कहते हैं कि तुम भी वही हो अंतर्निहित रूप में, तुम अपने अंतर्निहित रूप में वही हो जो मैं हूं, तुम भी आरोहण करके मेरी स्थिति में आ सकते हो। ऐसे गीता में मैंने तो 20 बार उसका स्वाध्याय किया है, कराया है लोगों के साथ। तो वहां पर ये कहा है कि तुम नीचे से दिव्यम दिव्यम कर्म च में कर्म जन्म कर्म च में दिव्यम यो एवं यो वेत्ति तत्वतः, चौथे अध्याय के 9वां श्लोक में ये बात कही है कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः और त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो ऐसा उनका पूरी गीता का स्वाध्याय करेंगे तो आपको श्री कृष्ण का जो जीवन है, उनकी स्थिति है, उनका व्यक्तित्व है, श्री कृष्ण की जीवनी है ये गीता। कोई ये उपदेश ग्रंथ मतलब बन गया है एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण की जीवनी है गीता। और उस जीवनी में दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उनकी दृष्टि और उनकी स्थिति। तो गीता में उनकी स्थिति भी मिल रही है, उनकी दृष्टि भी मिल रही है। स्थिति का मतलब वो कहते हैं कि न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मुझे पार्थ, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचा। इतनी बड़ी बात है, कोई कौन कह सकता है ऐसी बात? कौन कह सकता है ऐसी बात, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं बचा। तो श्री कृष्ण का जो उदाहरण है वो ये वो उन्होंने शरीर धारण ही इसलिए किया है कि उनको धर्म की स्थापना करनी है। धर्म की स्थापना बाहर नहीं, ये बाहर जो व्याख्या की जाती है धर्म की स्थापना बाहर करने के लिए, बाहर नहीं, अपने इस ह्यूमन बॉडी में धर्म की स्थापना करना चाहते हैं कि गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए, सन्यासी को कैसे जीना चाहिए, एक साधक को कैसे जीना चाहिए, गुणों का कैसे कैसे चक्र घूमता रहता है और उसको हमें कैसे पार करना चाहिए, गुणों से कैसे हम पार जा सकते हैं, सारी बातें यहाँ गीता में लिखी हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा उपासना करता है, यहाँ पर माम का मतलब परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव आप समझ सकते हो। साक्षात परमात्मा ही समझने में दिक्कत होती है, तो जिस तरह से भी आपको सुविधा हो समझने के लिए, गीता के पास हम किस भाव से जा सकते हैं कि हमें सहायता मिले। मतलब हमें ये सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है कि गीता की व्याख्या में और उसमें बहस में पढ़ करके हम अपने टारगेट को मिस कर देते हैं। गीता हमारे लिए क्या कुछ अच्छा दे सकती है, ये दृष्टि लेकर के गीता के पास हम पूछे। हमारे को कहाँ मदद कर सकती है गीता, ये दृष्टि के साथ हम पूछे। तो श्री कृष्ण एक इसीलिए कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जो पूर्णता का जो स्वरूप हो सकता है कि हम गृहस्थ आश्रम में भी इस तरह रह सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा ही है कि ये कहा कि ये जो प्रद्युम्न नाम का जो बेटा है अश्वत्थामा कभी गए
और उन्होंने कहा कि हाँ गुरुपुत्र कैसे आए, तो बोले कि मैंने जो है आपका ये सुदर्शन चक्र चाहिए। तो बोले ठीक है ले जाओ, ऐसे बोले। पर आपको किसी की सहायता नहीं लेनी, स्वयं इसको उठा करके। अश्वत्थामा तो बहुत बलशाली व्यक्ति थे, बहुत बलशाली। तो उसमें पूरा प्रयास किया पर वो उसको उठा नहीं पाए। तो वहां पर एक बात कहा कि तुम क्या मांगने लगे, ये मेरा बेटा प्रद्युम्न है, ये भी कभी इसको, और वहां कैसे मैंने बेटे को प्राप्त किया, ऐसे कहते हैं कि हिमवत पार्श्वम अभ्येत्य यो मया तपसार्जिता ब्रह्मचर्यम महद घोरम चीर्त्वा द्वादश वार्षिकम हिमवत पार्श्वम अभ्येत्य यो मया तपसार्जिता सनत कुमार तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम मे सुता। तो ये सब बातें उन्होंने कहा कि वो भी मेरे से ये नहीं मांगते, आप क्या मांग बैठे। वो भी मेरे को कभी ऐसे नहीं बोले कि मेरे को पिताश्री मुझे ये आपका ये सुदर्शन चक्र दे दीजिए। तो उस श्रृंखला में उस समय, और जब उनको अर्घ दान दिया जा रहा था तो कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे किसको हम पूजनीय व्यक्ति माने, इस सारे विश्व का पूजनीय व्यक्ति किसको स्वीकार करें। तो निर्णय नहीं हो पाया तो स्वयं वेदव्यास उठे और उन्होंने कहा कि हम सब में श्री कृष्ण से ज्यादा पूजनीय व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा, ऐसे कहते हैं। तो ये गीता जो है ना और महाभारत के छुटपुट वचन, वो तो बहुत थोड़े बिखरे हुए मिलेंगे, जैसे मैंने प्रसंग एक दो सुनाया। असली जो जीवनी है उनकी ये गीता है, और गीता में उनकी स्थिति का पता लगता है, उनकी दृष्टि का भी पता लगता है। तो ये जो हमारा आग्रह है ये मुझे कोई ठीक नहीं लगता। किसी का आग्रह हो तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई इसमें किसी से कुछ बहस नहीं करनी, मुझे अपना मत स्थापित करने के लिए कोई रुचि भी नहीं है। मतलब आपकी बात गलत है, मेरी बात ठीक है, ऐसा कोई मेरा भाव बिल्कुल नहीं है। मेरी रुचि के प्रकृति के विरुद्ध है वो ऐसा सोचना, बात करना। लेकिन मैं जो समझा हूँ वो मैं रख सकता हूँ। मैं यही समझा हूँ, श्री कृष्ण ने विवाह एक नहीं कई विवाह किए हैं, मतलब दो तो कम से कम मेरी जानकारी में, कई लोग ज्यादा भी बताते हैं। मतलब सत्य और सत्यभामा, तो सत्यभामा तो हमारे महाभाष्य में भी नाम आता है। तो वो किस परिस्थिति में कैसा किया है, कैसे क्या किया, वो मेरी बुद्धि से परे की चीज है। लेकिन वो जो है वो हमेशा महायोगेश्वर हैं। वो विवाह करने से पहले ही महायोगेश्वर है, विवाह के बाद भी महायोगेश्वर है, अंत समय में भी महायोगेश्वर है। और उसके लिए जनक का उदाहरण है, रैक्म का उदाहरण है, कितने सारे उदाहरण है। ये कुछ स्थापना करने के लिए उनको ऐसा करना होता है, संसार के सामने एक उदाहरण पेश करना होता है। दो रास्ते, एक प्रवृत्ति का, एक निवृत्ति का। तो जो निवृत्ति पथ से चलते हैं उनके वामदेव, शुकदेव आदि उदाहरण बनेंगे कि निवृत्ति पथ कैसा होना चाहिए। तो उसके रमण महर्षि इस युग के प्राचीन वामदेव और सुखदेव उसके मिसाल बनेंगे, उसके उदाहरण बनेंगे। और प्रवृत्ति में चलने वाले, प्रवृत्ति में निवृत्ति एक प्रकार से कह सकते हैं, उसके उदाहरण राजा जनक, श्री कृष्ण, रैक्म, इनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये पहली बार मैंने सुना हो ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा मैंने भी सुनी है ये सारी बातें कि अविद्या के रहते हुए व्यक्ति विवाह करता है, अविद्या नष्ट हो गई तो विवाह क्यों करेगा। ये एक सामान्य उदाहरण है, सामान्य बात है, और जिस ढंग से कही जाती है उस अर्थ में ठीक भी मानता हूं, मैं गलत नहीं मानता हूं। लेकिन ये उदाहरण तो बिल्कुल हट करके है।
ये उदाहरण तो संसार में कुछ स्थापित करने के लिए है कि गृहस्थ आश्रम में भी कैसे जीवन जीना चाहिए। श्री अरविंद आश्रम माता जी ने भी अपने एक लेख लिखा है, 7 लोग सत्य के पर्वत पर आरोहण कर रहे हैं। 7 लोग सत्य के पर्वत पर आरोहण कर रहे हैं और उस पर्वत पर सन्यासी को उन्होंने 6ठे स्थान पर रखा। सन्यासी को 6ठे स्थान पर रखा और 7वें को रखा वो साधक साधिका जो एकदम निर्मल हृदय होकर के साथ साथ रहते, अर्थात संसार का जिन्होंने त्याग नहीं किया, साथ साथ रहते हुए भी जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई किसी प्रकार का कहीं पर भी अपूर्णता नहीं है, ऐसी स्थिति वाले 7वें लोगों को स्थान दिया। तो ये एक दृष्टि, पहले पर किसको स्थान दिया? वो पुस्तक पढ़ लीजिएगा, वो पुस्तक अभी मुझे है 7वां सबसे ऊपर है। 7वां हाईएस्ट है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि पहला कौन है। अच्छा 7वां जो है, अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा साधक साधिका को सन्यासी से पूछा। जी, तो ये तो एक एक दृष्टि है। मतलब एक यदि आप रमन महर्षि जैसे लोगों को देखोगे तो वो तो ये पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य के बारे में बोलो, तो मौन हो जाते हैं कि ये ब्रह्मचर्य के सिवाय कुछ है ही नहीं, उस स्थिति में जीते हैं। जहां वो बैठे हुए हैं वहां उनको अब्रह्मचर्य दिखाई नहीं देता है और वहां कल्पना ही नहीं है अब्रह्मचर्य की, ऐसी अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। सुखदेव जैसे लोगों को देखते हैं, वामदेव आदि को देखते हैं। तो जो निवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए तो यही कहना बनता है। बाकी और ये जो दूसरा उदाहरण है ये कंट्रोवर्शियल बन गया, इसको मैं वापस लेता हूँ। इस उदाहरण को क्षमा करें, मुझे आपके बीच में कहना नहीं चाहिए था, योग्यता के अनुसार कोई बात कहनी चाहिए। तो आपको उस उदाहरण का सही सही अर्थ समझने में दिक्कत हो रही है, मैं वापस लेता हूँ। जैसे कि मतलब इसको मैं जब ये कह दिया कि मैं वापस लेता हूँ, ध्यान रखूंगा आगे भी, और उस उदाहरण को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब उसको तो चर्चा का विषय ही नहीं है। जब मैंने ये कह दिया कि मैं उसको वापस ले रहा हूँ, क्षमा करें। बाकी ये श्री कृष्ण का जो उदाहरण है इसमें तो मेरी निष्ठा ऐसी ही है और मैं ऐसा ही समझता हूँ कि समय समय पर महान पुरुष आते हैं और वो इस अस्तित्व में कुछ स्थापनाएं करने के लिए आते हैं और साधारण जो जीवन होता है उस प्रवाह से बिल्कुल अलग हट करके वो जीते हैं और उनका जीवन जो होता है वो एकदम प्रकाश स्तंभ जैसे होता है। वो हमारी बुद्धि की अवधारणाओं से परे होकर के जीते हैं। तो इतना मैं कहकर विराम दे रहा हूँ। गुरुजी श्री रामचंद्र जी का भी तो आएगा ना इसमें उदाहरण? हाँ, श्री रामचंद्र जी भी अच्छे थे ना। श्री रामचंद्र जी तो मर्यादा स्थापित करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण जी जो है वो महायोगेश्वर के रोल में है। उनको मर्यादाएं कैसे पालन करनी है ऐसा नहीं, महायोगेश्वर के रोल में है कि महायोगेश्वर का जीवन कैसा होता है वो बता रहे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।